Hello students, past continuous, second part of past tense, in which it has four parts: affirmative, negative, interrogative and interrogative negative. Now today, fourth part of past continuous tense, interrogative negative, is going to be described. The sentence in which interrogative word as well as negative word not is used is called interrogative negative. जिस हिंदी वाक्य में प्रश्न पूछे जाने के साथ ही साथ नई शब्द का भी प्रयोग हो उसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव कहते हैं. ऑल द रूल्स, ऑल द सर्कुलर्स एडॉप्टेड सर्कुलेटेड इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस is given here. Only the difference is not is used after subject and before fourth form of main verb. So it is not very difficult to understand interrogative negative sentence. बिल्कुल प्रश्नवाचक वाक्य की तरह ही प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य भी होता है. अंतर सिर्फ इतना है कि इसमें सब्जेक्ट और मेन वर्ब के फोर्थ फॉर्म के बीच में नॉट शब्द का प्रयोग हम करते हैं, नहीं को दर्शाने के लिए, नहीं को सिद्ध करने के लिए. नाउ इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स एज इंट्रोगेटिव सेंटेंस. व्हाट टाइप इंट्रोगेटिव? इन विच इंट्रोगेटिव वर्ड क्या इज गिवन इन द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस. वाक्य के प्रारंभ में क्या हिंदी शब्द जिस तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दिया जाता है उसी तरह इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में भी दिया जाता है. और कंस्ट्रक्शन इज लाइकवाइज इंट्रोगेटिव सेंटेंस. रूल इज गिवन हियर. हेल्पिंग वर्ब वाज वेयर, सब्जेक्ट प्लस नॉट एंड बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट. जिस तरह हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या से प्रारंभ होने वाले प्रश्नवाचक वाक्य को सहायक क्रियाओं से प्रारंभ करते हैं, उसी तरह इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में भी हम सहायक क्रियाओं से ही वाक्य को प्रारंभ करते हैं. वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट, नॉट प्लस एमबी4 प्लस सब्जेक्ट. एग्जाम्पल इज गिवन हियर. वाज ही नॉट कमिंग टू यू. नाउ द सेकेंड पार्ट, हु टाइप इंट्रोगेटिव, इन विच इंट्रोगेटिव वर्ड एज वेल एज नेगेटिव वर्ड इज गिवन इन द मिड्स ऑफ द सेंटेंस. प्रश्नवाचक शब्द और उसके साथ ही साथ नहीं, दोनों का प्रयोग वाक्य के बीच में होता है. जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है कि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है, इसमें उसके साथ नेगेटिव वर्ड नहीं जोड़ दिया जाता है. इसका रूल है क्वेश्चन वर्ड. जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आप प्रारंभ करते हो प्रश्नवाचक शब्द से, उसके बाद सहायक क्रिया, सहायक क्रिया के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद, अब उसमें अंतर यही है. डिफरेंस इज ओनली दैट आफ्टर सब्जेक्ट एंड बिफोर मेन वर्ब नॉट इज यूज्ड. ऑल द सर्कुलर्स आर लाइकवाइज इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इसका रूल है QW क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब वाज वेयर, सब्जेक्ट प्लस नॉट, MB4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस QM क्वेश्चन मार्क लास्ट में. It is probably known to every student that in interrogative or interrogative negative sentence question mark is given in the last. So it is not written here because it is only the matter to understand the students. Example is given here. Why were they not running fast? वे लोग क्यों नहीं तेज दौड़ रहे थे? तो राहत आ रही थी, तो इसमें रहता ही है चूंकि कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस है, और इसमें सिर्फ क्वेश्चन वर्ड पहले दे दिया जाता है. वाई पहले हमने लिखा है और उसके बाद सहायक क्रिया, कर्ता, कर्ता और मुख्य क्रिया के चौथे रूप के बीच में नॉट दे दीजिए और अंत में ऑब्जेक्ट. नाउ
today second part of past tense, past continuous is finished, and tomorrow we shall teach third part of past tense, past perfect. In this way, gradually one by one whole of the tenses will be finished. Then after some new topics will be started. So thank you, and please subscribe the channel and like the video.